दुखदाहिनी सुखदायिनी। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर
158505001309। IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के पावन चरणों में सादर सविनय अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में विनम्र नमस्कार प्रणाम दंडवत। जय श्री राधे। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का, महात्म का, इनकी सामर्थ्य का वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास जी ने अपने पट्ट शिष्य श्री श्री जैमिनी जी को त्रिगुणात्मक महात्म सुनाने का सफल प्रयास किया। गुण हैं 3, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा एक बार सुहर तथा प्रवीण बुद्धिमान श्रोताओं को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए, जितने भी अवतार हुए हैं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के, उनमें से सबों ने पापियों का कल्याण किया है, मूर्खों को विद्वान बनाया है, पतित को पावन बनाया है, किंतु सर्वावतारी समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया अपने चापल्य बाल लीलाओं के प्रसंग में। सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से जो इतिहास है उसमें किसी भी अवतार के द्वारा वह काम नहीं किया गया। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, श्रीमान भगवत अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास नंदन नंदन के अभिन्न स्वरूप परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश श्री राधेश्वरी राधा रानी के अलौकिक तथा
अनिर्वचनीय, अश्रुत एवं अपूर्व उपासक। श्री सुखदेव जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर असंख्य ग्वाल वालों को साथ लेकर, किंतु जब जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को अलौकिक काम करने होते हैं, अलौकिक लीलाओं का संपादन करना होता है, अपने बड़े भाई शेषावतार श्री बलराम जी को साथ नहीं लेते हैं। निर्विवाद सुसत्य बात है। आज देखिए, श्रीमान बल जी का अर्थात बलराम जी का वार्षिक महोत्सव है, अर्थात उनकी जन्मगांठ है। अपने लोग नहीं मनाते हैं, उसी प्रकार से वर्षगांठ मनाई जा रही है। किंतु बच्चों से गौओं की सेवा तो करनी श्याम सुंदर को है ही, इसीलिए अनगिनत ग्वाल वालों को साथ लिया, अनगिनत बच्चों से गौओं को साथ लिया, चराने जाते हैं। संक्षेप में कहना है, कंस का एक अभिन्न सखा था, एक प्राण दो देह वाली बात थी। अगर शब्द का अर्थ होता है संस्कृत व्याकरण के आधार पर नो हन्यते जह सह अग, जिसका नाश होता ही नहीं, उसका नाम है आग। ठाकुर जी की कृपा से कंस ने कहा, मित्रवर, हमारे बड़े बड़े परमान वृंदावन जाकर अथक प्रयास करके नंद नंदन कृष्ण को किसी और लोग भेजना चाहते हैं, लेकिन बदले में क्या होता, जो चाहते हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए उसी की अंतिम विदाई हो जाती। क्या क्या कोई उपाय है? आपने कहा, अघासुर ने कहा, उसकी भुजा में 80,000 हाथियों का बल है, 80,000 हाथी। अघासुर का नाम सुनते ही समस्त देवता थर्रा जाते हैं। उसने कहा, आप नहीं जानते, आप एली गली पचकलियानों को भेजकर अपने योद्धाओं की संख्या कम करते जा रहे हो। हमसे क्यों नहीं कहा पहले? हम ऐसा रूप बनाएंगे, ऐसा रूप बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, समस्त अवतारों ने जो काम नहीं किया वह भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं। क्या किया? जब भगवान सर्वेश्वर गौचारण करके श्री नंद गोकुल वृंदावन में सायंकाल पधारने वाले हैं, उसने क्या किया, बीच में ही ऐसा विलक्षण सड़क बनाई हुई, सड़क बना दी। कैसी? बड़ी लंबी चौड़ी, माया भी तो था। सड़क पर लेट गया और उसका मुंह कर दिया। उसकी लाल लाल जिह्वा गुदगुदे गद्दी के समान हो गई। दो पहलवान अभी हाल में नए नए गोकुल से वृंदावन आए हैं,
उसने सोचा, उन दोनों ने सोचा, पहले दो लठधारी ग्वालवाल रहते हैं, उनके पीछे गौएं होती हैं, उनके पीछे बछड़े होते हैं, उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण बलराम होते हैं। ये दैनिक क्रिया है। लेकिन आज उनको दिलेला करनी है, भगवान बलराम जी है नहीं, ग्वालवाल सब आगे आगे जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सबसे पीछे। वो जो लठधारी दो ग्वालवाल थे, उन्होंने देखा हम नए हैं, वृंदावन की तो अलौकिक लीला है, तो हो सकता है वृंदावन हमारे लाला, हमारे सखा कनुआ के लिए नई सड़क बना दी होगी। राधे राधे। उन दोनों ग्वालवालों ने सोचा, वृंदावन वृंदावन, जब जैसा सर्वेश्वर श्याम सुंदर का मन करता है उसी प्रकार से सारी व्यवस्था कर देते हैं वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन, श्री वृंदावन की लीला है, तो आनंद साथ हम लोग जाएंगे। आज यदि दुर्दांत, महाबली, महामायावी, कंस के किसी राक्षस की लीला होगी, तो हमारा कनुआ भैया तो पीछे है ही, हमको बचा लेंगे। देखिए विश्वास, आज हम वैष्णव होकर के भी धर्माचार्यों की परंपरा में दीक्षित होने के बावजूद भी विश्वास नहीं है, विश्वास अधूरा है। इसलिए हम नाना प्रकार की परंपरा की जो बात चली आती है उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते हैं, इससे अपराध होता है। सुस्पष्ट बात है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को एक बार नमस्कार करने से हजारों अश्वमेध जग, वाजपेयी जगह आदि को फल मिलता है। फिर ये रख गए, हमसे गलती हो गई। वेदव्यास सोचते हैं हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमने भगवान श्री कृष्ण के नमस्कार को, प्रणाम को मूल्यांकन करने में बड़ी गलती कर डाली, बड़ी भूल कर डाली। क्या कहते हैं, एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणाम हो दशाश्वमेधाभिवर्तन तुल्य। 10 अश्वमेध जग का फल एक बार श्री कृष्ण को हृदय से नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। अब वेदांत को झिझक आ गई, करना न, भूल को सुधारना चाहिए ना। जो 10 अश्वमेध जग करेगा उस यज्ञ जन्य फल को भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। उन फलों का भोग करके देखिए, हम में से बहुत जाते हैं, अपने तो जाने वाले नहीं, हम तो जो सरकार उपास है उनके यहाँ जाएंगे। तो राय श्याम जी जब यहाँ से जाते हैं पुण्यात्मा जागी लोग, स्वर्ग के पास पहुंचे, 5 देवता आते हैं। ये पढ़ा वहां की है, ये हमने पढ़ा गोपाल चक्र चूड़ाम नाम का ग्रंथ, उसमें 5 देवता आते हैं। एक देवता का हाथ में अमृत का प्याला, उसमें अमृत रहता है। एक देवता का हाथ में कभी नहीं मुरझाने वाली, कभी नहीं सूखने वाली पुष्प की माला होती है। स्वर्ग की सीमा में समझ लीजिए हम या आप पहुंचे, वहां खड़े हैं, तब तो अंदर नहीं जा सकते। एक देवता आएगा, उसको अमृत सुहा देगा, पीने के लिए सौभाग्य नहीं है, सुहा दिया जाएगा, सुहा दिया जाएगा। जैसे पुष्प है ना, हमने ऐसा किया, उसी प्रकार से कर्मकांडी धर्माचारी यज्ञ आदि करने वाले पूर्ण यज्ञ करने में निष्णात होंगे तब स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग यूं नहीं जाएंगे,
वहां पहुंचे, 5 देवता आए। अमृत का जो प्याला है, कटोरी, छोटी गिलास, उनकी नाक पर में रख दिया, रखने दिया, यूं कर रखे हुए, सूंघ लिया, तुरंत दूसरे देवता के हाथों में जो माला है पहना दी गई। वो माला वहां स्नान करने की जरूरत नहीं है, लत्ता कपड़ा पहनने को उतारने की जरूरत नहीं है, भोग भूमि है। राधे श्याम राज। वो माला कब तक रहेगी उसके गले में? बिल्कुल चकाचक। जब तक उसके पास में पुण्य है तब तक वह माला सुरक्षित रहेगी। आज उनका पुण्य समाप्त हुआ, माला मुरझा गई, अच्छी ने अपने मर्तलोकम विसंत, वहां से धक्का मार कर नीचे गिरा दिया गया। अब सुगर बनेंगे हम, या कुकर बनेंगे, कि छिपकली बनेंगे, कि मच्छर बनेंगे, कि हाथी बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, कोई पता नहीं है। उस देवलोक जाने के लिए होड़ मची है। हम घड़ी पावन करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। अरे बाबा, तुम्हारे बाप दादे भी नहीं गए, घड़ी फड़ी तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सप्ताह विपता मानते हैं, ये सब नाटक नौटंकी है। हम नास्तिक नहीं, ध्यान रखेंगे। सो वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोपजे अहित्या अप्रतिहतात्मा संप्रसिद्धि। भागवत महाराज का डिंडिम उद्घोष है। सर्वश्रेष्ठ सर्व नमस्कृत धर्म क्या है? भागवत धर्म। इस भागवत धर्म का बीज क्या है? भगवान नाम। नामाश्रय हृदय से ले लीजिए, तब सब कुछ हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कुछ नहीं होने जाने वाला है। राधे राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम जी, खूब नाम लीजिए, खूब चकाचक। जब आप नाम लेंगे, नाम भगवान के चमत्कार आपकी नेत्रों के सामने प्रस्फुटित होने लगेंगे। कहने सुनने से काम नहीं होता है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, कह सुनत सब पर हित होई। हित होगा, वास्तविक पूर्णतया मांगलिक हित नहीं होने वाला है। आइए, भगवान श्री श्याम सुंदर को कैसा विश्वास है? मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, लाला बचा लेगा। यहाँ जो कुछ बात होती है तो बाप रे बाप, अरे राम राम, कहीं बाप भूत बन करके आ गया तो सिटल लिगुम नहीं होगी। इसे भगवान नाम लीजिए। भगवान का अनंत नाम है, किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, नहीं तो इतना भ्रष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल नाम लीजिए। यदि आप वास्तविक सुख चाहते हैं तो लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी माता पिता पति पत्नी के द्वारा नहीं मिलने वाला है। वेदव्यास जी ने कहा, 10 अश्वमेध जब करने वाला स्वर्ग जाता है, पुण्य से नीचे गिर जाएगा। 10 अश्वमेध ही पुण्य जन्म। 10 अश्वमेध ही पुण्य जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। नाना प्रकार के जग जाजनों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग जाएगा, आएगा जाएगा आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हृदय से जो प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, दंडवत करता है, उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। खर्चा कुछ नहीं। जग करेंगे आजकल
स्वयं तो कर नहीं सकते, चंदा लेते हैं, खोल लेते, हमने कई बार किया है। देख मेरा जग नाम जग था, ध्यान रखेंगे, नाम जग। राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे स्वाहा। यहाँ पे आपने 9 इसमें किया था। समझ लीजिए इस जग में, इस युग में जग जाप में कुछ नहीं होता है। यदि आपने 1000 या 5000 या 500 आदमियों से चंदा लेकर जग किया, जग संपन्न होता ही नहीं, नाना प्रकार होते हैं। कहीं अकस्मात आपका जग संपन्न हुआ निर्विघ्न पूर्वक, तो फल मिला ना, फल। वो फल आपके बाप दादों का नहीं है, वो फल जहां जहां से हमने अपना चंदा लिया है, इतना बड़ा फल चक्कर काटेगा, चक्कर काटते काटता गोविंद नो नो हो जाएगा। राधा गोविंद राधा गोविंद। इसीलिए नाम जग करिए। नाम जग माने खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नाम लीजिए। एक बात सुना देता हूं छोटी सी। एक थे, उनका नाम था शंकर शर्मा। बनारस में भगवान विश्वनाथ जी के सानिध्य में रहा करते थे। उनके परम प्यारे भक्तों में शिरोभूषण हो गए। भगवान ने दर्शन दिया। कौन भगवान? भगवान श्री कृष्ण के नाम जापक नंबर 1 भगवान श्री शंकर जी। आपने कहा वरदान मांगो, तो शर्मा जी ने कहा भगवान, हम भगवान श्री कृष्ण के नंबर 1 भक्त के दर्शन करना चाहते हैं। नंबर 1 भक्त इनके सामने खड़े हैं, वही तो हैं, लेकिन उसने कहा हम भगवान श्री कृष्ण के 1 नंबर भक्त के दर्शन करना चाहते प्रभु। मुस्कुराते हुए आपने कहा पंचानन ने, अच्छा आपको चक्कर काटना पड़ेगा, राजस्थान जाइए, कामनी नाम बीकानेर से 13-14 किलोमीटर दूर हम एक बार कथा करने गए थे। तो ऊंट की गाड़ी पर, राजस्थान की हवाई जहाज, राजस्थान का हवाई जहाज क्या है? ऊंट। अरे राधे श्याम जी, जीवन प्रथम बार चला, मस्ती में घूमते हुए पहुंचे। कई जने हमसे अच्छा, उस गांव में एक भक्ता था, बुढ़िया। 24 घंटों उनके रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम निकला करते थे। और थी गरीबी, गोबर बिन कर लाती, गोबर कंडा गोईठा कंडा बनाता, श्री कृष्ण खराब करके रख देती थी। उसी गांव की एक महिला, सब प्रकार लोग होते हैं ना, एक चोरनी, चोरी नहीं करते लोग, वो बुढ़िया चोरी थी। वो भी कंडा बनाती थी, गोईठा बनाती थी। उसके मन में पाप घुस गया, इसका कंडा तो बहुत, इसका गोईठा बहुत हो गया, इसमें 10 चोरा ला, 10, 15, 25, 50 उसने चोरा लिया। इसका जो कंडे का ढेर था छोटा तो हो गया बड़ा। अब भक्ता की का कंडे का ढेर था हो गया छोटा। पंडित जी राज इतने वो शंकर शर्मा आ रहे हैं, भगवान शंकर जी के प्रेस भेजे हुए श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त के दर्शन करने के लिए। और वो वहां दोनों बुढ़िया लड़ रही हैं। हर एक सब उनकी ओर से श्री कृष्ण की भक्ता की ओर से श्री कृष्ण राम राम। श्री कृष्ण ने क्या किया? वो लड़ पड़ी, लड़ने में जुझारू थी। लोगों से पूछा
एक भक्ता इस गांव में रहती है, भगवान श्री कृष्ण बड़ी भक्त है। हमारा वो देखो झगड़ा कर रही है, दोनों में ये है भक्ता जिनके दर्शन करने लड़ रही है, देखो झगड़ा कर रही है। रहस्य विवाद बढ़ा, वो बैठ तमाशा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री शंकर ने ठग लिया। हमसे पूछा मांगो वरदान, हमने कहा भगवान श्री कृष्ण के सबसे एक नंबर भक्त के दर्शन करना चाहता है, राजस्थान जाओ। यहाँ आया, यहाँ तो कुछ और है, गिलाधर देखे। गांव वाले रेस्पॉन्स आए, बड़ी प्रतिष्ठा से भक्त है गांव में। आपने पूछा माता जी क्या बात है, आप लोग जरा निर्णय कर दीजिए। हमारे कंडों का ढेर बड़ा था, इसमें मदन कितनी इसने चुरा लिया है। हम इसलिए अनुमान लगाती हैं, मेरा कंडे का ढेर बड़ा था, इनका छोटा था। रात रात में मेरा छोटा इनका बड़ा हो गया, और कौन लेगा, यही लिया होगा, इसने लिया होगा। पंचों ने पूछा क्यों जी, आपने भक्ता मैया का कंडा की चोरी की है, वो बरस पड़ी, साबित कर दिया हमने चोरी नहीं की है। मिथिला भाषा में कहते हैं चोर बाजे जोर से, वो ऐसा राधे समझे राधे राधे कर दिया। नहीं, ये झूठ बोलती है, श्री कृष्ण की बड़ी भक्ता अपने को समझती है, बोलती है झूठ। पंचों ने कहा भक्ता जी एक बार बताइए, आपके कंधे में क्या पहचान है? कंधा सब एक साथ दिखता है, गोईठा सब एक से दिखते हैं, तो आपके गोईठा में आपके कंधा में क्या विशेष बात है? आइए हम खड़ी हैं, कोई अपने कान को लगाइए कंधा को, यूं जिस कंधा से श्री कृष्ण नाम उच्चरित होगा मेरा कंधा हो। सब आश्चर्यचकित हो। पंचों ने एक को भेजा, लो कान में लगाया, कुछ नहीं। दूसरा लिया श्री कृष्ण, तीसरा लिया श्री कृष्ण, अलग रखता है। लगभग 100 कंडा श्री कृष्ण कलवाने निकले। श्री कृष्ण धुनी निकल रही है, राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राजश्याम जी, पंचों ने कहा क्यों री चोर दी बुढ़िया, एक तो तुमने चोरी की और झूठ बोला है, तुझको कड़ी से सजा मिलेगी। लेकिन जिसके रोम में श्री कृष्ण नाम निकलते, उसने पंचों से कहा नहीं, मेरा निवेदन है इनको यही दंड दीजिए। देखिए उस भक्ता ने कहा जिसकी रोम में श्री कृष्ण नाम निकलते हैं, उसने कहा राधे ये पंच महोदय ये गुनाहगार निकली, इनको आप दंड देना चाहते हो, बीच में मैं बोल सकती हूँ? नहीं, आप कुछ बोल सकते हो, बोलो। मेरी ओर से आप लोगों से प्रार्थना है, इनको दूसरा दंड मत दीजिए, यह दंड दीजिए जो तुम
आज से श्री कृष्ण नाम लिया करो, यही तुम्हारा जो दंड है। राधे राधे राधे। खूब नाम जपेगी, मेरे कंडा के समान इसके कंधे से भी श्री कृष्ण नाम निकलेंगे। कितना बढ़िया हुआ दंड विधान, ये दंड। अच्छा, ठाकुर जी के पास रहते क्या लीला देखिए। अब भगवान श्री शंकर जी ने जिसको भेजा था श्री कृष्ण ने सब श्रेष्ठ भक्त के दर्शन करने के लिए, उस बुढ़िया चरण को पकड़ना चाहता। अरे राम राम क्या करते हो, क्या बात है? हमने अपराध कर लिया। किसका? आपको जान न पहचान अपराध कैसे कर लिया? हम बनारस भगवान श्री शंकर जी के भेजे हुए हैं आपके चरणों नमस्कार प्रणाम करने के लिए। आपके प्रति मेरी अश्रद्धा हो गई। श्री कृष्ण हमको भेजा, बहका दिया, श्री शंकर भगवान हमको बहका दिया, लेकिन हमसे अपराध हो गया। ये मानसिक अपराध हुआ। देखिए, मन सा वाचा करुणा है। हम अपने आप में कहते हैं हम वृंदावन बाबा, हम सबसे श्रेष्ठ बाबा मिथिलांचल चल रहे हैं। अहंकार, अहंकार से पतन होता है। साधु संतों का क्या लक्षण है? श्रीमान वेद व्यास ने लिखा है, तृणादि सुनिचल तरोरी विषय चुन, अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि को। वैष्णव का कैसा स्वभाव होना चाहिए? तृणादि सुनिचल। एक भक्त का कैसा स्वभाव होना चाहिए? तृणादि सुनिचल। तृण कहते हैं घास को, सर पर नहीं पड़ी रहती है, अपने लोग चलते हैं, उस पर पाम पड़ता है तो तिनका गाली देती है। राधे राधे। ठाकुर जी के पास से उससे भी अपने आप को कमजोर नीच समझो। तरोरी तरोह इव सहिष्णुना। एक केले का पेड़ सामने है, भयंकर धूप होती है, उसको किसी ने छत्र दी? आज तक छत्र देने की परंपरा ही नहीं है। ठंड लगती है तो किसी ने रजाई कमल उड़ाया? नहीं। बारिश होती है तो उसके बचाव के लिए किसी ने उपाय किया? आज तक नहीं किया। उसी प्रकार से अपने आप को पेड़ के समान सहिष्णुता रखो। लेकिन हम कहते थे स्वयं, नहीं करते कहाँ? कहने में करने में जब तक अंतर रहेगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, और अमानी ना मान देना, गोस्वामी इसी का अनुवाद करते हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी। हम पढ़ लेते हैं, कंठ कर लेते हैं, लेकिन दरवी पाक रसम जथा हो जाता है। महाभारत में आया, महाभारत नाम का ग्रंथ है, उसमें खीर बनती है, हलवा बनता है, खीर भोग चिढ़ाते, खीर भोग बनता है, छोलनी और करछुल खूब अच्छी तरह करता है ना, उसकी मुठा मिठास से लेना देना कुछ होता है, बनाकर छोड़ देता है, परेशान रहता है। इसी प्रकार से जो केवल कहते ही कहते हैं, पढ़ते ही पढ़ते हैं। हम खूब पाठ पूजा करते थे पहले, अरे महावाणी हमको कंठ थी, अब एक भी मंत्र नहीं। रामायण जी हमको कंठ कंठ क्या गोपाल जी, सबों का साथ भगवान नाम है। तब तक करिए जब तक नाम के प्रति पूर्ण सोलवाना निष्ठा न जम जाए, तब तो करना अनिवार्य, नहीं तो पथ भ्रष्ट होने की संभावना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, अमान ना मान देना,
अंतिम क्या है? ये तीनों सबसे नहीं हो सकता। ये तीनों हो जाएंगे अत्यंत सरल सुगम कीर्तनीय सदा हरि। सर्वेश्वर भगवान के मंगलमय नाम को अपनी जिह्वा पर हमेशा चलने दो। अपने गले का हार बना लो। नाम लो, नाम लो, नाम लो। खाते पीते सोते बैठते यहाँ तक टट्टी पेशाब करते हुए भी नाम लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 मंत्र श्लोक। एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान श्याम सुंदर के मंगल में नाम की महिमा का वर्णन न हो। ये नामात्मक भागवत महापुराण। अच्छा, भगवान से श्याम सुंदर के ऊपर विश्वास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ऐसा विश्वास कब होगा आपके अंदर? भगवान के नाम आपकी जीवा से हमेशा संचलित रहेंगे। अवश्य होगा, समय लगेगा। तत्व दीर्घ कालानुसेवनात्, काफी दिनों तक, काफी समय तक केवल नाम मात्र। इधर उधर गंगा के जमुनादास, गंगादास, जमुना के जमुनादास काम नहीं चलेगा। अपने आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो जाएगा। एक निष्ठ होना होगा। दैनिक क्रिया थी। दोनों लट लेकर ग्वालवाल पहुंचे। अंदर सारे गौएं चल गई, बछड़े चले गए, ग्वालवाल गए। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा इनको बचाना है, ऐसे दुष्ट को मारना है। कई बार आप लोगों ने कथा सुनी है राधे श्याम जी। अब देखिए क्या लीला होती। भगवान वो सब मर गए भीतर। उसके अंदर से ऐसी भयंकर गंध ज्वाला निकली, सबको जय उपान। आपको हो गए ग्वालवालों के हृदय में जो भगवान के प्रति विश्वास था, उसने बड़ा धोखा दिया। राधे श्याम जी देखिए, भगवान श्री कृष्ण का पावन उद्घोष है गीता जी के 6वें अध्याय में। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भागवत धर्म का जो बीज है भगवान नाम, उसका जाप कर रहा है नियम से। किसी पर देखिए एक दृष्टांत, दीपक जान, दीपक दीपक में तेल है, बत्ती दी है, उसको जला दिया। जैसे कल कमला मैया की आरती हुई ना, आज मैं प्रसाद सेवन करते समय उतनी देर हम टीवी देखते हैं। श्री जी के पास से नव दुर्गा का वर्णन आया, बहुत बढ़िया। उन नव दुर्गा में से एक कमला नाम की दुर्गा है। कमला नाम की दुर्गा आज मालूम पड़ा है। सर्वविद तो भगवान है, अपने लोग सबको सब अल्पज्ञ है। कमला नाम की एक दुर्गा जी है। उस पंडित जी ने कहा है, कौन से पंडित जी नाम भूल रहा हूं, कथावाचक है, जंत्र बना कर वितरण करते हैं। उन्होंने सब प्रमाण सिद्ध किया था। और मिथिला महात्मा हमने देखा, जनक राज दुलारी, श्री राम वल्लभा, किशोरी जानकी जी की 8 सखियों में से कमला जी एक सखी हैं।
ये इनका आज भौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप से, आज दैविक रूप से किशोरी मनीष जनकराज दुलारी की अष्टसिद्धियों में आप सेवा करते हैं। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला में 8 पटरानियां है ना, 8 पटरानियां, जिनमें कालिंदी जी हैं, कालिंदी जी हैं, कालिंदी गिरी नंदिनी, जमुना जी का नाम कालिंदी है। जमुना जी के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, जमुना जल कैसा है? नौ जलम जमुना वारी, साक्षात ब्रह्मैव केवलम। जमुना जी का जल साक्षात ब्रह्म है। तो जमुना जी वृंदावन में प्रायत होकर ग्वाल बाल बचन समेत सखाओं सहित भगवान श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। और 8 पटरानियों में भी कालिंदी नाम की आपकी हैं एक। श्री जी के पास राय श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर अघासुर के मुंह के द्वारा अंदर गए और कंठ के पास में खड़े हो गए। ये मरे हुए इनको जिलाना है, इसको परलोक भेजना है। दोनों काम एक बार कैसे होगा? 2 प्रकार के ईश्वर होते हैं। एक ईश्वर होता है, उसका नाम है जुंजान। एक ईश्वर होता है जिसका नाम जुक्त होता है। इसका यूं समझिए, एक बड़ा ईश्वर, एक छोटा ईश्वर। जो बड़े ईश्वर होते हैं उसको आंख बंद कर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो छोटे ईश्वर होते हैं बड़े ईश्वर का अधीन होते हैं। कैसे? जैसे आप और आपकी छाया, आप जहां कहीं जाएंगे तो आपकी छाया आपको छोड़कर यहाँ रह जाएगी। जैसे आपकी छाया आपको नहीं छोड़ेगी लेकिन आपका अधीन रहेगी। आपकी छाया आपको छोड़ करके मन कमला जी उस पार चली जाएगी, संभव है? नहीं। इसी प्रकार से युक्त ईश्वर जो होता है उसके अधीन सारे जुंजान ईश्वर होते हैं। युक्त ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण है, श्री राम जी है। इनके अधीन सब सब देवता है, सारे अवतार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान के द्वारा जो देखे, 2 घंटा पहले क्या हुआ, इस कल्प से पहले क्या हुआ, ध्यान के द्वारा देखेगा जुंजान ईश्वर, उसको मालूम पड़ेगा। युक्त ईश्वर होता है, आंख नहीं बंद करनी पड़ती है उसको, सहसा जगह में हो तुरंत मालूम पड़ जाता है। अच्छा ठीक, दोनों काम एक बार में कैसे होगा? दोनों काम, राधे श्याम, दोनों काम एक बार में कैसे होगा? लिखा है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने, सहसा जगह में हो, तुरंत इनको बचाना है, इनको भेजना है। आप बढ़ने लगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण के सामने ब्रज बिहारी, मथुरा बिहारी कृष्ण बात नहीं कर, 8 सिद्धियां 9 निधियां सब चक्कर काटा करते हैं, हाथ जोड़ करते हैं। हमको सेवा करने का अवसर दो, हमको सेवा करने का अवसर दो, हमको भी सेवा करने का अवसर दो। भगवान ने कहा ठीक है, समय आएगा हम आप लोगों की सेवा लेंगे, चिंता मत करो। अब श्याम सुंदर थे छोटे से, गर्मा सकती आई, मैं सेवा करो। इतना बड़ा बना दिया श्याम सुंदर को। राधे 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 गोपाल कृष्ण। उसका मुंह बंद है, कंठ के सामने। अब बढ़ते बढ़ते उसका कंठ फट गया, बड़े हो गए, उसके प्राण निकले, चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काट काट जब श्री कृष्ण बाहर आते हैं तब उनके चरणों में स्वाद आता है।
ये देखिए ऐसा काम किसने अवतार ने किया? नहीं किया। एक होता है पाप, एक होता है पापी, एक होता है चश्मा, एक होता है चश्मा वाला, एक होता है मैक, एक होता है मैक वाला, एक होता है पुस्तक, एक होता है पुस्तक वाला, एक होती है घड़ी, एक होता है घड़ी वाला। दोनों अंतर नहीं हुए ठाकुर जी की बात से। आप कहते हैं पाप को, पाप का उद्धार, पाप का कल्याण, पाप को मोक्ष आज तक किसी ने नहीं दिया। जितने अवतार सब उन्होंने पापियों का कल्याण किया। रावण पापी था, उसका कल्याण किया। हिरण्यकश्यप पापी था, उसका कल्याण किया। आज श्री कृष्ण ने पाप को ही राधे राधे कर दिया। उस पाप की छाया हम लोगों के ऊपर पड़ती है, नाना प्रकार का क्रियाकलाप करा देती है। छाया स्वयं रहता तो क्या होता? सोचिए, यदि स्वयं अघासुर अघराता, उसकी छाया, उसका प्रतिनिधि ऐसा हल्का मचा रखा है वर्तमान कल युग में, सबको नाचना चाहता है। एक हमारी कथा हो रही थी, श्याम सुंदर चौधरी नहीं थे पहले, राम गोविंद जी के चाचा थे। तो उनकी माता जी सबरी बुढ़िया कथा सुनती थी। कथा के बाद 1 घंटा नाम कीर्तन होता था। बीच में वो त्रिवेणी दास एक आए थे संकीर्तन, उत्तरी बिहार में, तो संकीर्तन की धूम मचा दी थी। उसी का अनुकरण जो करने वाले बहुत थे। अब नहीं, एक भी नहीं उनमें से। वो खड़े होकर नाचते थे। वो क्या कहते थे सुनिए, प्राकरण से सुना रहता। वो कहते थे मैथिली भाषा में, कौन रहे जग चीर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। राधे 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 राधे। कौन रहे जग चीर के सजनी, मुरलिया की धुन सुन के। ये देखो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी भगवान अपने अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा ग्वाल बाल, बछड़े, गौए और 2 मार्ग निर्देशक से 2 दे थे, लट लेकर के अघासुर के अंदर सब जिंदा। अब निकले कैसे? प्रकाशित को भी नवीन मार्ग, नया रास्ता नहीं हो गया, विशाल काय था। भगवान अलग रास्ता बना दिया तो उसका मुंह बंद है, पूछ राधे राधे है, कंठ फट गया, नया मार्ग बन गया। ग्वाल बाल, बछड़े, गौए सब निकल आए। आइए, कल का प्रसंग है, याद है? राधे श्याम राधे श्याम। रजोगुण का कल्याण भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से सुनाया। भागवत जी की कथा श्रवण करते करते परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने बताते हैं, गुरु मेहरमान तो चरा पहलवान। राधे श्याम। गुरु जी कौन है? श्री राधा रानी के लाडले लीलासु प्रतिज्ञा की हुई है, मैं आपको सखी का रूप प्रदान करके नित्य मोहन महल में दिव्य सिंहासन पर जुगल किशोर राधा माधव अनंत सखियों के मध्य विराजमान रहेंगे। उस सिंहासन के पीछे चमर लेकर के सखी रूप में आप उनकी सेवा करना। शर्त एक है, जीवा से
भगवान नाम लेते रहो, अपने कानों को दोना बनाकर कथामृत का पान करते रहो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे